एक बार की बात है, अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल सभी लोग दुखी क्यों हैं? क्या कारण है सबके दुख का? किसी के पास कुछ है या कमी है या क्या है जो इसे मैं पूरा कर सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आता कि अपनी प्रजा को खुश कैसे रखूं। बिरबल ने कहा, ठीक है महाराज, एक काम करते हैं, ये कारीगर है, इससे ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे खुश कर सकते हैं। अकबर बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए ये तो बहुत निर्धन है ना, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? अकबर बोलते हैं, इसको 100 अशर्फियाँ दे देते हैं। अगर निर्धन है तो 100 अशर्फियाँ लेके इसे खुश होना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, यही करते हैं। उन्होंने एक गुलाम को भेजा कि जाओ एक पोटली में 100 अशर्फियाँ बांध कर ले आओ। वो गुलाम लेके आया। बिरबल ने उस गुलाम के हाथ से वो अशर्फियाँ ली और एक अशर्फी चोरी से अपनी पॉकेट में रख लिया। उसके बाद वो पोटली अकबर को दे दी। अकबर ने उस कारीगर को बुलाया, बोला, बहुत दिन से तुम महल का काम कर रहे हो, ये लो 100 अशर्फियाँ, तुम्हारा इनाम। वो कारीगर जिसने आज तक सोने की एक अशर्फी नहीं देखी थी, उसको 100 अशर्फियाँ मिलते ही वो इतना खुश हुआ, अपनी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। वो पोटली लिया, लेके घर गया। घर जाकर घर वालों को कहा कि देखो, आज महाराज ने मुझे खुश होकर 100 अशर्फियाँ दी हैं, आज से हम लोग अमीर हो गए, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। उसकी बीवी बच्चे सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि किसी ने इतने धन कभी देखा नहीं था। बच्चों ने कहा, पापा कितना है ये? उसने कहा, 100 है, पूरी की पूरी 100 है। बच्चे खुशी के मारे बोले, हमें भी सोने के सिक्के दिखाओ ना, हमने आज तक देखे नहीं है। उसने पोटली खोलकर वो सिक्के उनके सामने रख दिए। बच्चे खुशी खुशी उसको गिनने लगे। बोले, पापा ये तो 99 ही हैं, 100 तो नहीं है। उसकी बीवी बोली, तुम लोग को गिनना नहीं आता, लाओ मैं गिनता हूँ। उसने गिनना शुरू किया। जब उसने गिना तो भी 99 थे। अब वो लोग इस बात से परेशान हो गए कि एक अशर्फी गई तो कहाँ गई। कारीगर सोचा, राजा अकबर ने 100 अशर्फी बोलकर दी है, अगर उन्होंने बोलकर दी है तो 100 ही दी होगी, कम नहीं देंगे। उसकी बीवी कहती है, तुमने ही कहीं ना कहीं गिरा दिया है रास्ते में, तुम एक चीज ढंग से नहीं ला सकते ना। उसके बाद उसका पूरा परिवार उस अशर्फी को ढूंढने बिस्तर के नीचे, घर के नीचे, सब जगह लग गया। पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया, सारी चीजें इधर से उधर बिखेर दी कि आखिर एक अशर्फी गई कहाँ। उसके बाद वो कारीगर जिस रास्ते से घर लौटा था, उस रास्ते में भी ढूंढने निकला। इस तरह रात गुजर गई और वो लोग रात भर अशर्फी को ढूंढते रहे। उसके बाद सुबह ही वो कारीगर वापस महल में काम करने गया। जब गया तो अकबर ने देखा कि उसके चेहरे से लग रहा है कि वो रात भर सोया नहीं। उसके बाद अकबर ने उसको बुलाया, बोला, तुम शक्ल से बहुत परेशान लग रहे हो, रात भर सोए नहीं हो, बात क्या है? कारीगर बोला, राजा जी, आपने मुझे 100 अशर्फियाँ तो गिनकर दी थी, लेकिन पता नहीं मुझसे एक रास्ते में कहाँ गिर गई। मैं रात भर उस एक अशर्फी को ढूंढता रहा, पूरे घर में हमारा पूरा परिवार ढूंढता रहा। मैं रास्ते भर भी ढूंढा कि आखिर वो एक गिर कहाँ गई। फिर बिरबल ने अपनी जेब से निकालकर एक अशर्फी उस कारीगर को दे दी और बोला, ये रही तुम्हारी अशर्फी। उसके बाद कारीगर वहां से चला गया। बिरबल कहते हैं, अकबर जी, यही है दुनिया के दुख की जड़। दुनिया के पास, लोगों के पास जो है उसमें खुश नहीं है। इस कारीगर के पास 99 अशर्फी थी, उसमें वो खुश नहीं था, एक के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। यही समस्या सबकी है कि आपके पास जो है, आपके पास जो भी चीज है, उसमें खुश ना होकर जो नहीं है उसका दुख मनाते रहते हैं। तो आप अपनी प्रजा को कैसे खुश कर सकते हैं? आपने तो इसको 100 अशर्फी दी, फिर भी ये खुश नहीं हुआ।